पश्चिम एशिया में पिछले 24 घंटों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है दुबई से, एक ऐसा शहर जो आमतौर पर इन सबसे दूर ही रहता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन और मिसाइलों से हमले की खबरें आईं। एहतियात के तौर पर टावर को तुरंत खाली करा लिया गया। पाम जुमेरा जैसे इलाकों से भी धमाकों की खबरें हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा। $20 बिलियन। सोचिए, बुर्ज खलीफा पर एक सीधा हमला कितना बड़ा आर्थिक खतरा पैदा कर सकता था। तो क्या ये हमला सिर्फ दुबई पर था? नहीं, ये ईरान के एक बहुत बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा था। दरअसल ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा था। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े 60 ठिकानों को निशाना बनाया। और ये हमले एक साथ 6 अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए थे। अमेरिकी ठिकानों पर हमला तो ठीक, पर सवाल यह है कि दुबई को सीधे तौर पर क्यों निशाना बनाया गया? इसका जवाब शायद 2020 में हुए अब्राहम अकॉर्ड्स में छिपा है, जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति बदल दी। देखिए, यूएई के लिए ये इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की एक कोशिश थी, पर ईरान ने इसे एक धोखे की तरह देखा। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, ईरान पहले भी यूएई को अमेरिका से नज़दीकी के लिए चेतावनी दे चुका था। ईरान का ये भी दावा है कि ये हमला एक स्कूल पर हुए कथित इजरायली हमले का बदला है। और इस पूरे हंगामे के बीच ईरान के नेतृत्व को लेकर एक और सनसनीखेज खबर सामने आई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने टीवी पर एक चौंकाने वाला दावा किया, जो अगर सच है तो सब कुछ बदल सकता है। इसके ठीक बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरानी लोगों से अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर सच में नहीं रहे, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान का कंट्रोल किसके हाथ में है?